Assalamualaikum. Welcome to Maths Club. I hope you are fine. Today we will start exercise 4.2. 4.2 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज है, इसलिए कि मैंने आपसे कहा था कि चैप्टर का नाम ही फैक्टराइजेशन है, तो 2-3 एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन की चलेंगी। शायद आई थिंक 4 हैं या 5 हैं, ठीक है। तो उसी में से फिर एक 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब आप इसमें देखें कि एक में दूसरा मेथड अप्लाई हुआ है। अभी जो हमने एक्सरसाइज की थी 4.1, उसमें आपने 3 मेथड सीखे। कॉमन निकालना, बल्कि 4 कॉमन निकालना, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना, और उसके अलावा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। वो चारों हमने उसमें किया। अब देखें इसमें क्या करना है। इसमें हमने पहले सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन उतारा, A4 प्लस ए स्क्वायर प्लस x4, ठीक है। क्वेश्चन उतारने के बाद हमने देखा कि कॉमन है या नहीं है, तो कॉमन नहीं है। इसमें कॉमन नहीं है, लेकिन कोने वाले कंप्लीट स्क्वायर हैं, सही है। पहला स्टेप हमारे पास क्या था, कॉमन नहीं है। दूसरा फिर हम देखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर हम चेक करते हैं। कंप्लीट स्क्वायर क्या है, यहाँ पर हमने ब्रैकेट अप्लाई किया, A4 को हमने बनाया ए स्क्वायर, फिर इसको हमने बनाया कंप्लीट स्क्वायर जो है, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, x4 को हमने बनाया स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने देख रही। अब देखें कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होता है, इसका हाफ बीच में होता है और इसका हाफ, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हालांकि आप कहेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर ये भी है, वो सॉरी ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी तीनों है ना, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए इसका और इसका मल्टीपल यहाँ पर मौजूद होता है, दोनों कोने वालों का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो हमने अब यहाँ पे देखना है कि आएगा क्या। यहाँ पे हमने लिखा है 2 फार्मूले का, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, यानी इसके अंदर 2ab होता है ना, तो अंदर वाला ए क्या है, ए स्क्वायर, और ये बी 2ab। अब ये जितना आपने ऐड किया ना इतना, इसलिए कि ये तो नहीं दिया हुआ था ना, तो इसका रूल यही है कि जितना आपने ऐड किया इतना ही आपने क्या किया। अच्छा, इसके अंदर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर तो प्लस आ जाएगा। जितना आपने इधर बीच में ऐड किया इतना ही आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करके फिर देखा और ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये जो था ना ये आपने यहाँ पर ऐसे उतार दिया। क्या काम किया, दोबारा से देखते हैं। दोबारा से देखेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाया, इसको बनाया 2ab, जो पूरा लगाएंगे ना 2ab वो पूरा लगा देंगे, इसको चेक नहीं करेंगे कि ये कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा, पूरा 2ab लगाएंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन रहा था, वही हमने प्लस में लिखा यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस में लिख देंगे बाहर, और ये वाला रह गया था इसको भी यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है। क्या काम किया, अब हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हमने काम किया, सही है। इस स्टेप के सामने आपने ये लिखना है। उसके बाद आप देखें कि ये क्या हो गया, ये होल स्क्वायर में बंद हो गया, ये a प्लस ये b और होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर में बंद हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को, तो प्लस माइनस माइनस दोनों एक जैसे हैं ना, तो प्लस माइनस माइनस दो, यानी वेरिएबल और पावर सेम हो तो दोनों एक जैसे कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों के साइन अलग हों तो माइनस होता है, 2 में से बन गया तो एक माइनस का नहीं बचा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये वाले जो मेथड है इसमें सब में क्या होगा कि इसमें जो सॉल्व करेंगे उसमें माइनस का कंप्लीट स्क्वायर बचेगा, ये टिप भी आपने याद रखनी है, ठीक है। जो सॉल्व करेंगे उसमें माइनस का कंप्लीट स्क्वायर बचेगा। अब देखें ये वही फॉर्मूला बन गया, ये ए और ये बी का होल स्क्वायर बन रहा है, देखें ये ऐसे उतारा, और ये कंप्लीट स्क्वायर है किसका, ए एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप इसको ए स्क्वायर बोलें माइनस इसको बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर हुआ, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसके अंदर आ गया ये अंदर वाला सारा और इधर से अंदर वाला सब। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अच्छा बीच में प्लस था, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, ये आंसर हो गया। अच्छा ये वाले क्वेश्चन जो है अमूमन एक आपके पास निशानी ये भी है कि जैसे आप कहेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर तो हम पिछली वाली एक्सरसाइज में भी बना रहे थे, लेकिन इसमें क्या है पावर 4 से स्टार्ट होगा। पावर 4 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है। इन क्वेश्चन की पहचान ये है, जब 2a भी आप लगाएंगे ना तो वो भी फिर माइनस करेंगे तो कंप्लीट स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अगर ये पावर 4 नहीं होती, यानी ये 2 होती और ये 1 1 होती, तो फिर ये नहीं बनता। तो ये वाले मेथड, इसको हम कहते हैं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मेथड, ठीक है। दोबारा से इस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि कॉमन निकल रहा है, नहीं है, कॉमन काट दिया। उसके बाद हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के देखा तो दोनों कोने वाले कंप्लीट स्क्वायर बन रहे हैं। उस क्वेश्चन में हम ये करते थे कि जैसे कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें कितना कम पड़ रहा है या वो कंप्लीट दिया हुआ होता था, यहाँ पे हमें कम और कम पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें कम पड़ेगा, वहाँ कंप्लीट स्क्वायर दिया हुआ होता था, सिर्फ हम अरेंज करते थे, ठीक है। यहाँ हमने 2 फार्मूले का लगाया, ये ए और ये बी, फिर जितना हमने लगाया है वही माइनस में बाहर लिखेंगे और ये वाला बीच वाली वैल्यू जो रह गई थी ये लिखेंगे, ठीक है। इसको होल में बंद कर देंगे। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का बचा और जो माइनस का बचेगा वो कंप्लीट स्क्वायर होगा, ठीक है। इसमें आपने ये रूल याद रखना है, जो माइनस का बचेगा वो कंप्लीट स्क्वायर होगा। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया, आंसर आ गया। अच्छा सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे इसको हम। अब आप लोग खुद देखें, कंप्लीट स्क्वायर यानी कॉमन नहीं है, सबसे पहले स्टेप देखा कॉमन, कॉमन नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा था ना ये वाले क्वेश्चन पावर 4 से शुरू होंगे, तो मैंने स्क्वायर लिखा। अच्छा इसका आधा यहाँ पर होता है तो ये कंप्लीट स्क्वायर को होने वाला है, कंप्लीट स्क्वायर लिखा। फिर उसके बाद प्लस, हमेशा प्लस अंदर आएगा और माइनस बाहर जाएगा, प्लस 2ab, तो ए ये रहा, उसको नहीं दिख रही ऊपर वाले को, और 1 ये रहा, तो क्या हो गया 2b स्क्वायर, तो प्लस 2b स्क्वायर बन रहा है ना ये, तो माइनस का 2b स्क्वायर बाहर निकाल दिया और ये जो बीच वाला रह गया था इसको भी उतार दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या काम किया, यहाँ पे लिखा बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या चीज़, 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आगे अगले स्टेप में क्या किया, अगले स्टेप में हमने इसको फॉर्मूले में बंद कर दिया यहाँ से यहाँ तक, ये a अंदर वाला प्लस ये अंदर वाला b और होल स्क्वायर, और जो निकाला है उसको सॉल्व कर लिया, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का b स्क्वायर बचा। मैंने आपसे कहा भी था कि सॉल्व करने के बाद माइनस का स्क्वायर बचना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब ये डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है, इस पर मैंने इस ब्रैकेट लगा दिया, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, खाली b है, तो ये कंप्लीट यहीं पर ही हमने फार्मूला लगा दिया। अब क्या है फार्मूला हमारे पास, ये कंप्लीट स्क्वायर माइनस ये कंप्लीट स्क्वायर, तो a प्लस b और दूसरे में a माइनस b, फार्मूला यहाँ पर लिख लिया। जो भी फार्मूला अप्लाई करेंगे सामने लाजमी, जो काम करते हैं सामने लिखते जाते हैं, इसलिए कि आपने बताना होता है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप ये सब नहीं लिखोगे तो वहाँ पे आपके नंबर माइनस हो जाएंगे। इसके अंदर क्या किया, b स्क्वायर प्लस 1, इधर b आ गया, अंदर वाली वैल्यूज़ b स्क्वायर प्लस 1 और इधर b आ गया। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर दें, b स्क्वायर प्लस, अच्छा 1 प्लस b, पहले मैं ऐसे लिख लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि आंसर में आपने क्या करना है। आंसर में क्या करना है, तरतीब से लिख देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले b की पावर स्क्वायर, फिर प्लस b और प्लस 1, ऐसे करके लिख, यह आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान सा था। राइट पार्ट करते हैं।
वही सबसे पहले आपने क्या करना है, फैक्टराइज़ करना है। फैक्टराइज़ करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कॉमन होता है। इसलिए कि कुछ क्वेश्चंस में कॉमन भी आएगा, कॉमन नहीं निकालोगे तो आगे सॉल्व नहीं होगा। इसलिए बोलती हूँ कि अपने आप को बार-बार बोलें, बताएँ, ठीक है? जैसे मैं बार-बार बोल रही हूँ, कॉमन कॉमन नहीं है। फिर कंप्लीट स्क्वायर चेक करेंगे, तो देखिए कंप्लीट स्क्वायर तीनों हैं, इन क्वेश्चन में तीनों कंप्लीट स्क्वायर होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसका आधा इधर, इसका आधा इधर, तो ये बीच वाली वैल्यू ये है, ठीक है? तो इसको कंप्लीट स्क्वायर हम बनाएंगे, इन वालों को, इसको और इसको। तो कंप्लीट स्क्वायर यानी आपने सोल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे। सोल्यूशन के बाद पहला काम क्या होता है, क्वेश्चन उतारा जाता है। क्वेश्चन उतारने के बाद इम्प्लाइज दैट का साइन लगता है। कंप्लीट स्क्वायर बनाइए इसका, x की पावर 4 स्क्वायर, 2 से डिवाइड करें तो 4 रह जाएगा अंदर, 4 अंदर रह गया, 2 बाहर, प्लस x की पावर 4 2। इसके बाद 2ab लगाएंगे, 2 फॉर्मूले का, ये अंदर वाला a, उसको नहीं देख रही मैं, इसको नहीं देख रही मैं, बार बार बोल रही हूँ, और यहाँ पर a आएगा, ठीक है, और यहाँ पर x आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2a4 x4। तो प्लस में हमने लगाया है ना इधर, तो माइनस में हमने यहाँ लिख दिया, और ये जो बीच वाली वैल्यू थी ये भी इसके साथ बाहर लिख देंगे ऐसे, ठीक है। और इसको हमने फॉर्मूले में बंद कर देंगे, a4 अंदर वाला प्लस ये अंदर वाला b4, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके क्या बचेगा, -2 में से यानी 1, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 2 में से 1 गया, 1 लिखते नहीं है, 1a4 x4 बचा एक, यानी अब मैंने कहा था माइनस में जो बचेगा हमेशा और कंप्लीट स्क्वायर होगा, तो देखें कंप्लीट स्क्वायर भी है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना था, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, क्या किया था हमने, 2a4 x4, ठीक है, 2a4 x4। यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर बना लें पहले इसको, ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दें। शुरू में देखिए फ्रैक्शन नंबर है तो शुरू में हम ब्रैकेट की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ। ये क्या हो गया, a4 प्लस x4 प्लस अंदर वाला यानी a प्लस b, और दूसरा क्या हो गया, a माइनस b। अब आप ये देखिए यहाँ पर, यहाँ तक पहुँच गए। अब ये कंप्लीट अभी सॉल्व नहीं हुआ है, जितनी पावर ज़्यादा होगी इतना ही पावर ब्रेक होती जाएगी यानी कम होती जाएगी, लेकिन ये कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ। तो इसको हम दोबारा से चेक करेंगे, कि ये यानी आगे हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इस पार्ट को देखें, हम जो माइनस वाला हिस्सा है वो सॉल्व नहीं होगा, तीनों प्लस वाले, इसलिए कि क्वेश्चन में आप देखें तीनों प्लस हैं। इस पर आइए, तीनों प्लस हैं, पहले वाला जो मैंने किया था उसमें भी तीनों प्लस हैं। तो इसको अगर आप देखें तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका पहला पार्ट यही था ना। तो जितना आपने पहले पार्ट में सॉल्व किया वो सारे स्टेप आप करेंगे, यानी ये समझ लें एक सवाल और ये दूसरा सवाल। तो आपने इसको क्या करना है, इसको बोलें ये कंप्लीट स्क्वायर है और ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, ये बीच वाली वैल्यू ये है। कंप्लीट स्क्वायर बनाइए इसको, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये कंप्लीट स्क्वायर बना दिया। उसके बाद आपने क्या करा, जो प्लस में लिखा था वो माइनस में बाहर लगा दिया, और ये बीच वाली वैल्यू ये रह गई थी ये लगा दी। ये ब्रैकेट यहाँ पर आएगा, इधर हम फिर कर्ली ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट, इसलिए कि ये पूरा क्वेश्चन इसके अंदर ही सॉल्व हो रहा है। और ये वाला जो हिस्सा था ना माइनस वाला, ये हम ऐसे ही लिख देंगे, बीच में ये वाली वैल्यू आती है हमेशा, तो इसको बीच में लिख दें और दोनों यहाँ पर लिख दें, ठीक है। अब हमने ये जो माइनस वाला पार्ट था इस पर दोबारा फॉर्मूला नहीं लगेगा, ना क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो उसको छोड़ दिया। इस वाले को पूरा मैं वैसे ही कर रही हूँ जैसे ही इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया है, यानी कंप्लीट स्क्वायर बनाया, 2ab लगाया, 2ab निकाला, तो निकाला है तो आपने यहाँ पे वही जुमला लिख दें, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा बच्चों, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और जो लोग पुराने हैं वो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।
ताकि और लोग भी जो है उससे फ़ायदा उठाएं। ये वाला ब्रैकेट ऐसे ही आ गया। अब आप ये देखें, ये कंप्लीट स्क्वायर में बन गया, प्लस माइनस किया तो माइनस का बचा। अभी ये सॉल्व हो रहा है ना, अभी कंप्लीट स्क्वायर इसको बनाएंगे, ऐसे ही किया था ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये कंप्लीट स्क्वायर है ए एक्स का होल स्क्वायर। अब देखें ये दीवार में लगाती जा रही हूँ, ठीक है। दीवार का मतलब है कि ये क्वेश्चन पूरा यहाँ से सॉल्व होना शुरू हुआ है, ये और ये वाला ऐसे ही साथ में उतर रहा है। इसको हमने कुछ भी नहीं किया, इसलिए कि माइनस में हम नहीं करते, प्लस तीनों होने चाहिए। अब आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, दिस इज़ ए और दिस इज़ प्लस, दिस इज़ बी, ए माइनस बी। ये अब सॉल्व हो गया। जब सॉल्व हो गया तो मैंने स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया, और ये वाला पावर 4 ए स्क्वायर प्लस एक्स 4 ये ऐसे लिख दिया। ये आंसर है। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। इसके ऊपर भी लिख दें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या चेक किया, कॉमन नहीं था। फिर हमने देखा कंप्लीट स्क्वायर है, दोनों कोने वाले, इनको कंप्लीट स्क्वायर बना दिया। फॉर्मूले का 2a भी लगाया, 2ab प्लस में लगाया तो माइनस में निकाल दिया, और ये वाली वैल्यूज़ बाद में लिख ली, ठीक है। ये इसका रूल है। अब हमने ये और ये इतना पार्ट, ठीक है, ये दोनों प्लस और माइनस लगाए थे ना, तो यहाँ लिख दिया बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू, जो भी वैल्यू है उसका पूरा नाम लिख दिया, ठीक है, A2A4 X4। उसके बाद इसको होल में बंद कर दिया, और ये प्लस माइनस किया तो एक माइनस का बच गया। ये वाला ऐसे ही रहा, होल में बंद कर दिया। ये ऐसे ही रहा, इसको भी फिर होल स्क्वायर बना लिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। दिस इज़ यहाँ तक ए प्लस ये बी, फिर ए माइनस बी, ठीक है। अब पावर 8 थी, 8 किस में ब्रेक हुई, 4 में। अब 4 वाले को दोबारा चेक करेंगे, देखिए प्लस, तीनों प्लस होने चाहिए ना, उसको चेक करेंगे। ये जो माइनस है इस वाले को ज़रूरत नहीं है करने की, तो हमने प्लस वाले को दोबारा चेक किया। ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा था, ये दोनों कोने वाले हैं कंप्लीट स्क्वायर, और 2ab लगाया और 2ab निकाल दिया, और ये वाला साथ में उतार दिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट यहाँ से समझ लो, पूरा का पूरा मैंने दोबारा सॉल्व किया है। तो यहाँ तक ये दीवार बनी हुई है, इसके अंदर ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, और ये वाला ऐसे उतार दिया। फिर इसको होल स्क्वायर में बंद किया, और ये प्लस माइनस किया, ये आ गया। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के दोबारा सॉल्व कर लिया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप लोग जो है ना बिल्कुल भी कमेंट्स नहीं करते। आप लोग कमेंट क्या करेंगे, आपको समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि मुझे खुद नहीं पता चलता कि सामने फिज़िकली क्लासेस में तो ये होता है ना कि सामने आप बार बार स्टूडेंट से पूछ रहे होते हैं कि बेटा आपको समझ में आया नहीं आया, तो वो यानी ज़रा आसान होता है हमारे लिए। लेकिन अब फिर इसमें ऑनलाइन क्लासेस में या वीडियोज़ में ये होता है कि पता नहीं चलता, तो आप कमेंट्स करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। 4 पार्ट करते हैं। 4 पार्ट में भी वही है कि है ना, एक पावर 8 दी हुई है, पावर 8 दी हुई है। सबसे पहले कॉमन चेक किया, कॉमन नहीं था। फिर हमने क्या किया, कंप्लीट स्क्वायर चेक किया, कंप्लीट स्क्वायर 4 बना, स्क्वायर लगा दिया, 2 4 8, फिर प्लस 1 और फिर इस पर स्क्वायर लगा दिया। फिर 2ab, 2 ये a और इधर वाला b, ये हो गया। ब्रैकेट को लगाया। अब 2ab को मल्टीप्लाई किया तो 2z4 बन रहा है, 2z4 माइनस कर दिया, जितना हमने प्लस किया था इतना माइनस कर दिया, ठीक है। और फिर ये वाला जो z4 था ये यहाँ पर इसके साथ उतार देंगे। तो क्या काम किया हमने लिखा बाय एडिंग, आपने सामने ही लिखना है, तो ज़रा इसको कंजस्टेड उतार लिएगा ज़रा, इसलिए कि मैंने फिर पूरी लाइन में आ गया तो वो जो है ना नीचे लिख रही हूँ, वरना नहीं आया तो फिर नीचे लिख दीजिएगा बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2z4, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, इसको होल फॉर्मूले में बंद कर दिया, क्या होगा, z4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद इसको सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का z4 बचा। अब ये कंप्लीट स्क्वायर तो ऑलरेडी बना हुआ है, उसको भी देखा हमने, जो माइनस वाला बचता है वो हमेशा मैंने कहा है कि कंप्लीट स्क्वायर बचता है। तो z4 है तो 2 अंदर और 2 बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर होता है a प्लस बी। इस फॉर्मूले को तो समझने के आप लोगों ने बहुत अच्छा सा रख लिया होगा, इसलिए कि ये तो 8 में भी पढ़ा था,
और जो है ना अब 9th में भी पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा से याद हो गया होगा। और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए इसके। अब ये क्या बना, ये ए है अंदर वाला, तो ये ए आ गया। अच्छा, मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूँ इसलिए कि यहाँ पर फ्रैक्शन शुरू में है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इधर होता ना तो फिर वो माइनस वाले में ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाता है, तो ये शुरू में है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ये ए हो गया अंदर वाला, प्लस ये अंदर वाला बी हो गया। फिर उसके बाद ये अंदर वाला ए हो गया 4a पावर, और ये माइनस बी हो गया। ठीक है, अब आप ये देखें 8 की पावर जो है 4 में ब्रेक हो गई, तो 4 वाले को दोबारा से चेक करेंगे, इसलिए कि 4 वाला हमेशा दोबारा सॉल्व होता है। तो हम दोबारा से चेक करते हैं, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है। 1 पे कितनी भी पावर लगा दो तो हम आराम से लगा सकते हैं, 1 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो कंप्लीट स्क्वायर है और जेड भी कंप्लीट स्क्वायर है, तो तीनों प्लस वाले कंप्लीट स्क्वायर हों तो ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसको अब हमने क्या किया, इसको दीवार बनाई और Z4 को कंप्लीट स्क्वायर बनाया, Z4 को बनाया और इधर कोने में 1 को बनाएंगे। ये इसका आधा बीच में होता है, तो Z4 का आधा आप ये देख लें, अंदर वाली वैल्यू क्या है Z स्क्वायर, तो Z स्क्वायर वाली फॉर्म बीच में आएगी 2, ये अंदर Z स्क्वायर यानी A और ये 1, तो 1 हमेशा कोने में जाएगा। ठीक है, अब जितना हमने ये ऐड किया है 2Z स्क्वायर किया ना, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 1 2, 2Z स्क्वायर, तो 2Z स्क्वायर हमने माइनस भी कर दिया, माइनस कर दिया। और ये वाला जो था ना Z स्क्वायर, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। फिर वही मैंने लार्ज ब्रैकेट जो है ना यहाँ पे नहीं लगाना, यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाना है, सबसे बड़ा लार्ज होता है, लार्ज में ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ये वाला पार्ट, और ये वाला ऐसे ही उतर रहा है। Z4 इसको तरतीब से लिख देती हूँ। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। उसके बाद क्या किया, यहाँ पर इसको पूरे फॉर्मूले में बंद कर दिया, Z स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लिया तो क्या हो गया, माइनस का Z स्क्वायर। अभी ये दीवारें कायम हैं इसलिए कि ये भी सॉल्व होगा, माइनस Z स्क्वायर प्लस 1। फिर ये कंप्लीट स्क्वायर, ये डायरेक्ट ही दिया हुआ है तो डायरेक्ट ही लिख लें। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, ये A और ये प्लस B और ये A माइनस B, इसको ऐसे उतार दिया, Z4 माइनस Z स्क्वायर प्लस 1, ये आंसर हो गया। दोबारा से एक नज़र देख लेते हैं। दोबारा से हमने देखा कि पावर जो है 8 से शुरू हुई है, 8 से पावर शुरू हुई है और तीनों प्लस में है, ये भी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका हाफ Z4 बनता है ना, तो ये बीच वाली वैल्यू है हाफ, तो इसको इस कंप्लीट स्क्वायर में बनाया, 1 को बनाया, 2AB लगाया, 2 फार्मूले का, ये A और ये B मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2, 2Z4 बन रहा है, तो प्लस का लगाया ना तो बाहर माइनस का लगाएंगे। यानी हमने क्या किया, मैथ्स का रूल है कि जितना ऐड करते हैं इतना सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, ताकि ये दोनों कट जाएँ। तो वही सवाल देखें दोबारा बन जाएगा, ये रहा और ये Z4 ये रहा, ये दोनों आपस में प्लस माइनस कट गए, लेकिन हमने काटने नहीं है इसलिए कि हमने तो खुद यूज़ करना है, तो यूज़ करने के लिए तो हमने लगाया है, प्लस का यहाँ अंदर लगाएंगे, माइनस वाला बाहर, सही है, और ये वाला जो है ये बाहर। अब हमने क्या लिखा, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2Z4 हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये फार्मूले में बंद कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया, प्लस माइनस 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 1 बचा, 1 लिखते नहीं है, Z4 यानी एक Z4 बचा ना, 2 में से बन गया Z4। अब ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर बना दिया, फिर A प्लस बी A माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, दिस इज़ A एंड दिस इज़ B। उसके बाद हमने जब ये फॉर्मूला लगाया तो हमने देखा कि 8 जो है 4 पावर बन गई थी, लेकिन ये भी पावर बहुत बड़ी है। फैक्टराइज का मतलब होता है टुकड़े करना, सही है, टुकड़े करना, तो यानी हम टुकड़े करते जा रहे हैं। अब जितना होता जाएगा हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। कुछ बच्चे इतने जज्बाती हो जाते हैं ना, इमोशनल होकर एकदम यहीं पर ही आंसर लिख देते हैं, तो वो आंसर नहीं आता। हम हर स्टेप पे अपने आप को सब बता रहे होते हैं कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये करना है, अंदर चेक करेंगे कि दोबारा सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा, तो अंदर हमने चेक किया, ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर है, बीच में 2AB लगाया, यानी 4 होगा तो लाजमी हम उस पर दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे। ये वाला ब्रैकेट ऐसे ही उतार दिया। ठीक है, यहाँ पे वही मेथड दोबारा अप्लाई किया पूरा का पूरा और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हो गए हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऊपर लिखा हुआ है फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज द फॉलोइंग, फाइंड द फैक्टर, सब एक ही क्वेश्चन हैं, एक ही क्वेश्चन के मुख्तलिफ नाम हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें लिखा फैक्टराइज में देखिए सबसे पहले स्टेप क्या होता है, कॉमन हमने चेक किया, सोल्यूशन लिखा 42x² माइनस 8x माइनस 2,
कॉमन, पहला स्टेप कॉमन चेक किया, कॉमन 2 निकल रहा है, दोनों में से 2 बाहर आ रहा है, तीनों में से सॉरी, तो 21 बचेगा ना, 22 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 21 एक्स स्क्वायर। अगर आपको ऐसे कॉमन निकालना ना आए तो 42 को 2 से डिवाइड करिएगा, जो नंबर बचेगा वो इधर आ जाएगा, माइनस 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद हम क्या चेक करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो ना ये है ना ये है। जब कंप्लीट स्क्वायर ना हो तो अब तीसरा मेथड शुरू हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा मेथड शुरू हो रहा है, तो उसको हम कैसे करेंगे, यानी हमने फॉर्मूले सीखे कंप्लीट स्क्वायर वाले 2-3, लेकिन अब नया मेथड शुरू हो रहा है। नया मेथड 8 में आप ये क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा से समझाऊंगी, ज़ाहिर है वो तो बच्चे भूल जाते हैं, और अच्छा सा बिल्कुल इसको आपने समझना है। जब हम क्या करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर ना हो तो इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 21 1 ज़ा 21, 21 के हम फैक्टर करते हैं ऐसे, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। अब ये 2 फैक्टर आ गए, इन 2 फैक्टर को प्लस माइनस करें तो बीच वाला नंबर आना चाहिए। अब देखें, इन दोनों के दरमियान मैं प्लस लगाऊं, यानी दोनों प्लस में रखूं तो ये क्या हो जाएगा 10, दोनों माइनस में रखूं तो ये क्या हो जाएगा -10। एक प्लस और एक माइनस का रखूं तो माइनस होता है ना, एक प्लस एक माइनस का, तो माइनस का 4, और एक अब इसका माइनस किया, इसको यानी एक प्लस माइनस, यानी बदल बदल के करेंगे, ये पहले दोनों प्लस फिर दोनों माइनस फिर एक प्लस, ये वाला माइनस फिर ये माइनस ये प्लस। अब क्या बच रहा है, माइनस तो हो रहा है, दोनों अलग साइन है, तो माइनस जब होता है तो साइन बड़े वाले का आता है, प्लस का 4। अब मुझे देखिए माइनस का 4 चाहिए था, तो ये वाला मेरा सही फैक्टर है। ठीक है, ये मेरा सही फैक्टर है। अब मैं कैसे अरेंज करूँगी, ये आपने मेथड सीखना है। 21 एक्स स्क्वायर, कोने वाले आपने ऐसे ही लिखने, कोने वाले आपने ऐसे ही लिखने। अब ये जो फैक्टर बने हैं, ये जो फैक्टर बने हैं इसको आपने यहाँ पर लिखना है, तो बड़ा वाला मैं पहले लिखूँगी। वैसे तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हमेशा बड़ा वाला पहले लिखती हूँ। प्लस, अच्छा इसके साथ जो वेरिएबल लगा हुआ है वो आप लगा देंगे, तो 7 के साथ भी, इस फैक्टर के साथ भी आपने लिखा x, और इसके साथ भी x लिखा। ये बहुत दूर हो गया 1, कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, ये अब देखें फैक्टर हो गए। देखिए मैथ्स का रूल जो बार बार मैं आपको बता रही होती हूँ कि पिछले स्टेप में अगर सही जा रहे हैं तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल हम सही सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम पिछले स्टेप में नहीं जा रहे तो गलत कर रहे हैं। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ये 21 ये आ गया, इन दोनों को सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4 बचा, तो इसकी ये शक्ल है, सही है, इसको मैंने इस शक्ल में लिख लिया, इसलिए कि मुझे आगे काम करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये ऐसे आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब ये 4 वैल्यूज़ बनानी होती है इन क्वेश्चन में। आपने एक बात ये भी याद रखनी है, 3 दी हुई होती है, उसकी 4 बना लिया। जब 4 बन गई तो 2 में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालो, क्या आएगा 7x, 7x आया, अंदर क्या बचा 7 3 ज़ा 21, और एक्स स्क्वायर में से x बचा, माइनस 7x पूरा आ गया था तो 1 बचा, ये नहीं कि 0 लिख देंगे। 7x 1 ज़ा 7x, दोबारा से फिर मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 1 ज़ा लिखेंगे जब भी तो मल्टीप्लाई होकर ये आएगा। अगर 1 यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे तो सिर्फ यही वैल्यू आएगी और ये वाली गायब हो जाएगी। ठीक है, तो जब पूरा कॉमन निकलता है तो 1 अंदर बचता है, पहले भी बता चुकी हूँ। अब इन 2 से कॉमन निकालना है, इन 2 में से, इन 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 होता है, 1 तो हर एक का फैक्टर होता है ना, तो 1 कॉमन है। अब इसमें क्या बचा 3x माइनस 1, ये प्लस जो बीच में है ये ऐसे ही लिखा, और कॉमन कुछ नहीं था 1 लिखा, और 3x माइनस 1। अब देखें 1 से मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा, 1 से 1 1 ज़ा ये आ जाएगा। अब एक और पहचान है कि ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आने चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ रहे हैं इसका मतलब है आप सही सॉल्व कर रहे हो, नहीं आ रहे तो इसका मतलब है आप गलत सॉल्व कर रहे हो। अब क्या होगा 2, अब ये कितनी वैल्यूज़ बन गई, दूसरा मार्कर यूज़ करते हैं एक ये बन गई, अब प्लस दूसरी ये बन गई। अब 2 वैल्यूज़ में से फिर कॉमन निकालेंगे, 2 वैल्यूज़ में से कॉमन निकालें। पहले बाहर वाला कॉमन देखें, एक्सरसाइज 4.1 की तरफ दोबारा चाहिए, जिस तरह कॉमन निकालना सिखाया था। ठीक है, तो बाहर वाले में से कॉमन नहीं है, ब्रैकेट कॉमन है सिर्फ, और अंदर क्या बचा है, इसका ये बाहर वाला प्लस इसका ये बाहर वाला, ये हमारा आंसर। इतना सा काम था। ठीक है, दोबारा से हम सीखेंगे।
पहला काम कॉमन 2 आ रहा था, मैंने निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद फिर मैंने स्क्वायर चेक किया, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर चेक किया तो दोनों जो हैं स्क्वायर नहीं थे। इसमें अब हमने क्या करा, कहाँ तक पहुँचे थे, स्क्वायर हमने चेक किया, स्क्वायर भी नहीं था। ठीक है, जब स्क्वायर कोने वाले ना हो तो हम इनमें क्या करते हैं, मिड टर्म ब्रेक करते हैं, इसको हम कहते हैं मिड टर्म ब्रेक करना। तो इसका रूल ये है, वरना जो है रूल से नहीं सीखेंगे तो बात फिर समझ में नहीं आएगी। इसलिए कि आगे के क्वेश्चन जो है ना, उनमें जो है वो जब तक आप रूल्स के ज़रिए नहीं करेंगे तो वो आगे सॉल्व नहीं होंगे। इसका रूल ये है कि इस नंबर को कोने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो। क्या बना, 21 वन ज़ा 21, 21 के रफ़ कॉलम में फैक्टर करें। ठीक है, रफ़ कॉलम बना लिया, इसमें 21 के फैक्टर किए, 3 के टेबल से आता है 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। अब इन फैक्टर को दोनों को या तो प्लस करें, दोनों प्लस करें तो प्लस का 10 आया, दोनों माइनस में प्लस करें तो माइनस का 10 आया। फिर यानी दोनों के साइन एक जैसे रखे, पहले प्लस में और फिर माइनस में, तो हमने आंसर बनाते गए। तो हमें बीच में जो नंबर है ना वो लाना है, -4। इससे भी नहीं आ रहा, इससे भी नहीं आ रहा। फिर हमने एक प्लस रखा, एक माइनस, तो इससे आ गया। फिर एक ये वाला माइनस रखा, यानी मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है, वरना इससे आ गया था तो हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप से सीख लें कि फिर एक माइनस का रखा, एक प्लस का, तो +4 आ रहा है, तो +4 नहीं चाहिए, तो ये वाला चाहिए, ये वाला। ठीक है, अभी दोनों फैक्टर जो है इसको हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा। तो पहले मैंने 7 वाला लिखा, इसलिए कि वो बड़ा था तो मैंने वो लिखा पहले, और फिर उसका साइन माइनस है तो -7 लिखा और +3। अब जो बीच में वेरिएबल है वो आपने लगा देना है, ए है तो ए लगा दो, स्क्वायर है, ए स्क्वायर है तो वो लगा दें, जो भी वेरिएबल है। तो हमने एक्स था, दोनों के साथ एक्स लगाया, ये कोने वाले ऐसे ही उतार दिए। अब ये 4 वैल्यू बन जाएंगी, 4 बन जाएंगी तो 2 से कॉमन निकाल लें, वही 4.1 वाली एक्सरसाइज। इन 2 से कॉमन निकाला, इस 2 से कॉमन निकाला, तो इन 2 से 1 आया, इससे 7x आया। फिर 2 वैल्यूज़ बन गई तो ब्रैकेट कॉमन आया, और फिर ये दोनों बाहर वाले अंदर लिख लेंगे। ठीक है, ये आंसर हो गया। ये 2 तो चल ही रहा है साथ में, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 9y² + 21yz4 - 8y²। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखें आप, ये 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो 2y² दिए हुए हैं, 2y² दिए हुए हैं, इनको एक जगह कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो 1y² बचा और ये वाला ऐसे उतर गया। अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, इसलिए कि अजीब से ही सवाल नज़र आ रहा है मुझे, कोई जिसका हाथ पाँव नहीं है। बीच में इस एक्सरसाइज में जब ये बीच की मिड वैल्यू टुकड़े करने वाला जो आंसर क्वेश्चन चल रहे थे, उसमें अचानक से ये क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, अब क्या कह सकते हैं, इसमें y कॉमन निकाला और अंदर क्या बचा, y + 21z4। इसके अलावा ब्रैकेट को चेक कर लेते हैं, कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, दोनों कंप्लीट स्क्वायर हो, ये भी नहीं है, तो यही आंसर है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कॉमन निकालना है। ठीक है, कॉमन निकाला हमने, 3 सब में आ रहा है, 3 कॉमन आ गया, 3 8 ज़ा 24, ये स्क्वायर आया, -3 6 ज़ा 18 -3 9 ज़ा 27। ठीक है, कॉमन आ गया। कॉमन निकालने के बाद दूसरा स्टेप हमारे पास क्या आता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर चेक करने, ये तो है लेकिन ये नहीं है, तो एक नहीं, दोनों होने चाहिए, वो भी कैंसिल हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो नंबर बनता है फिर उसके हम फैक्टर करते हैं और प्लस माइनस करके बीच में आता है ना, जो रूल अभी हमने क्वेश्चन में किया। 8 9 ज़ा 72, 72 नंबर बन रहा है। 72 अब किस किस टेबल में आता है ये आपने देखना है। ठीक है, 72 किस किस टेबल में आता है, 2 की टेबल से करें तो बहुत बड़ा नंबर यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 36 ज़ा 236 ज़ा होगा, तो वो 36 और 2 को करेंगे तो ये नहीं बनेगा। हम 3 के टेबल से करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। ये क्या लिख दिया मैंने, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, यानी 3 से इससे आ रहा है
सही है। और 2 से किससे आ रहा था? 36 से आ रहा था। अब 4 से करके देख लें। 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, यानी 4 से ये हो रहा है। 6 से करके देखते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 से तो 72, यानी 72 इन सब नंबर से, और 8 9 ज़ा 72 और 9 8 ज़ा 72। ठीक है, अब ये सारे फैक्टर्स बन गए। आप कैलकुलेटर से करते जाएंगे। कैलकुलेटर से पहले 2 से डिवाइड करके देख लो इसको, तो 2 36 आएगा। तो 36 और 2 को आपस में प्लस करो, ये नहीं आ रहा, माइनस करो, नहीं आ रहा। फिर इसको 3 से काट के देख लो, यानी कैलकुलेटर यूज़ करेंगे ना आप लोग, ज़ाहिर है कि आप लोगों को तो ज़बानी नहीं आएगा। तो आप 3 से इसको डिवाइड करके देखें। 3 24 ज़ा, दोनों को प्लस करो 27 आ रहा है, माइनस करो जब भी ये नहीं आ रहा। तो इस तरह सबको चेक करेंगे तो इस वाले से आ रहा है, माइनस करें तो 6 बच रहा है। ठीक है, तो हमने इसको फैक्टर को ले लिया 8a²। अब बड़े वाले का साइन माइनस रखेंगे 12 का, और जो वेरिएबल है वो लगा दिया, और छोटे वाले का यानी छोटा वाला फैक्टर क्या है 6, उसका साइन यानी वेरिएबल तो दोनों के साथ लगाया, उसके साथ में प्लस लिखा, इसका माइनस। और कोने वाले मैंने बताया था ऐसे ही उतारेंगे, ये कोने वाला, ये कोने वाला, ये ऐसे उतार दिया। बीच वाले के 2 फैक्टर जो बने थे उनको अरेंज कर लिया। ठीक है, दोनों प्लस माइनस करने से 6 बन रहा है। इन दोनों को जब माइनस कर रहे हैं, इन दोनों को, कहाँ गया मेरे पॉइंटर, कलर पॉइंटर से मैं आपको बताती हूँ। इन दोनों को जब माइनस कर रहे हैं तो 6 बन रहा है, और हमें बीच में 6 ही चाहिए। ठीक है, तो एक का साइन प्लस लगाएंगे और एक का माइनस। अगर दोनों को एक जैसे साइन लगाएंगे तो 18 बनेगा, 18 नहीं चाहिए, 6 चाहिए। अब किसका माइनस लगाएंगे, किसका प्लस, ये अच्छा सा आपने मुझसे समझना है। अच्छा सा किस तरह समझना है कि अगर मुझे माइनस में चाहिए तो साइन बड़े वाले के साथ माइनस लगाऊंगी, अगर मुझे +6 चाहिए था तो ये प्लस लगाती, ये माइनस लगाती। ये तो पता चल गया, एक माइनस करना है, एक प्लस करना है, लेकिन किसको माइनस किसको प्लस वो आपने देखना है। जो चाहिए वो बड़े वाले के साथ। अब ये 4 वैल्यूज़ जब आ जाएंगी तो दो में से कॉमन निकालें। अगला स्टेप इसका यही होता है इन क्वेश्चंस का। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आया, 4 आया, a आया, 4 2 ज़ा a बचा, 4 3 ज़ा 12, और a बाहर आ गया। बीच में जो साइन है वो लिखा, फिर दोनों में से 3 कॉमन आया, तो 3 2 ज़ा 6 a माइनस 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 3 3 ज़ा, सॉरी बोल रही हूँ लेकिन लिख नहीं रही। अब इसकी पहचान एक और क्या है कि दोनों ब्रैकेट आपको बताया था ना, कॉमन निकालने के बाद एक जैसे आने चाहिए, तो एक जैसे आ गए। अगर नहीं आएंगे तो इसका मतलब है हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। 3 ऐसे आया, अभी 2 वैल्यूज़ बन गई, एक ये और एक ये। तो दोनों में से क्या कॉमन है, पहले बाहर चेक करते हैं, कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट कॉमन है, और दूसरे ब्रैकेट में ये बाहर वाला इसका ये 4a बचा और इसका +3 बचा। अब ये आंसर। ठीक है, दोबारा से देख लें। दोबारा से देखेंगे इन क्वेश्चंस में क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा इस ये वाले क्वेश्चन में से एक पार्ट लाजमी फैक्टराइजेशन में आता है। ठीक है, ये जो टुकड़े मिड टर्म ब्रेक करना कहते हैं, मिड टर्म ब्रेक करना। ठीक है, इसमें से एक लाजमी आता है, एक पार्ट। ये आप आराम से अच्छा सा सीख लें, एक पार्ट इसमें से आने वाला है। आपने क्या करा, सबसे पहले कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद कंप्लीट स्क्वायर चेक किया, नहीं था, ये था, ये नहीं था, तो दोनों होने चाहिए। सही, आगे चलते हैं। अगला मेथड क्या होता है, नेक्स्ट मेथड में ये करते हैं मिड टर्म ब्रेक करना कहते हैं इसे, मिड टर्म ब्रेक करना। तो लेकिन इसका रूल क्या है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 9 72, 72 को कैलकुलेटर से पहले 2 से डिवाइड करो, तो 2 36 ज़ा 72 बन रहा है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो बीच में 6 आना चाहिए ना, तो इतना बड़ा नंबर मुझे नज़र आ रहा है तो मैंने बिल्कुल इसको इग्नोर कर दिया। लेकिन आप लोगों को मैं पढ़ के लाजमी बता रही हूँ कि इन दोनों को प्लस करो 38 होगा, तो 6 चाहिए, बहुत छोटा नंबर है। माइनस करें जब भी नहीं आएगा, ज़ाहिर है। फिर 3 से मैंने इसको डिवाइड किया, हो रहा था, पूरा डिवाइड होना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। 3 से किया तो 3 24 ज़ा हो रहा है, तो 3 24 ज़ा 72 यानी बनना चाहिए ना। तो इन दोनों को प्लस किया 27 और माइनस किया 21, ये भी नहीं चाहिए। फिर मैंने 4 से डिवाइड किया, यानी टेबल देखें 2 3 4, 5 से तो होता नहीं है 72। 4 से किया 4, 18 आंसर आ रहा था। ठीक है, 18 और 4 को आपस में प्लस किया, जब भी नहीं बन रहा, माइनस किया, जब भी नहीं बन रहा। फिर मैं आ गई 5 को छोड़ के 6 पे, इसलिए कि 5 से पॉइंट में आ रहा था। 6 से आई तो 12 6 ज़ा 12,
6 से जब डिवाइड किया तो 12 आंसर आ रहे हैं। दोनों को प्लस किया 18 आ रहा है और माइनस किया 6 आ रहा है। माइनस किया 6 आ रहा है, मुझे 6 ही चाहिए था। ठीक है, माइनस करने से आ रहा है ना, तो दोनों में से एक का साइन माइनस रखेंगे, जब भी तो माइनस आएगा। दोनों के साइन एक जैसे होते हैं तो प्लस हो जाता है, और 18 हमें चाहिए नहीं। दोनों का में से एक का साइन हमें माइनस रखना है। माइनस जो आंसर बीच में दिया हुआ है ना, उसका बड़े वाले का साइन वही रखेंगे। तो 12 फैक्टर का साइन मैंने माइनस रखा और 6 का मैंने प्लस रखा। जो वेरिएबल लगा हुआ है उसके साथ लगा देंगे, ये कोने वाली वैल्यू ऐसे उतार देंगे। अब ये 3 के बजाय हमेशा इसका यानी ये मेथड होता है कि 3 के बजाय ये 4 बन जाते हैं। ठीक है, 4 वैल्यूज़ बन जाती हैं मिड टर्म ब्रेक करने से। अब दो में से कॉमन निकाल लिया। कॉमन आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से सीखे हैं कि कॉमन कैसे निकलता है। कॉमन हमने इन दोनों में देखा 4 है, 4 कॉमन निकाला, पावर छोटी वाली a निकली, ब्रैकेट में 4 टू ज़ा बचा, और स्क्वायर में से 1 निकाला, 1 बचा, माइनस बचा, 4 3 ज़ा 12 और ब्रैकेट बंद कर दिया। बीच में जो साइन है वही आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, इन दोनों में से 3 के टेबल में दोनों जा रहे हैं तो कॉमन 3 है। फिर ये बचा। अब इसकी पहचान ये भी है कि सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो दोनों ब्रैकेट एक जैसे आने चाहिए। अगर आप ये साइन में गड़बड़ करोगे ना, कभी भी ब्रैकेट एक जैसा नहीं आएगा। नहीं आएगा तो वहीं पर ही फिर आपको पता चल जाएगा कि आप गलत कर रहे हैं, फिर दोबारा से आप सॉल्व कर लिएगा। तो अब ये कॉमन दोबारा निकाल लिया, फिर आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चारों को पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, सबसे पहले हम वही चेक करते हैं, कॉमन नहीं है। ठीक है, कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर चेक करेंगे। कंप्लीट स्क्वायर दिया हुआ है, कंप्लीट स्क्वायर दिया हुआ है, सोल्यूशन यहाँ पे लिख लें। कंप्लीट स्क्वायर दिया हुआ है, कंप्लीट स्क्वायर बना लें इसको, और इसको भी बना लें। 2 आएगा, वाई स्क्वायर आएगा और स्क्वायर आएगा। बीच वाली वैल्यू गायब है पूरी की पूरी। उधर तो दी हुई थी ना क्वेश्चन नंबर 1 में, उधर कुछ हिस्सा दिया हुआ था, इधर पूरा गायब है। 2 फॉर्मूले का लगाया। अच्छा, इन क्वेश्चन की पहचान ये है कि कंप्लीट स्क्वायर होंगे, 2 वैल्यूज़ होंगी और बीच में प्लस होगा। सही है, बीच में प्लस होगा। अगर माइनस होता तो हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाते, प्लस होगा। तो अब 2 इधर वाला a और इधर वाला b, ये पूरा लगा दिया। फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके चेक किया क्या नंबर बन रहा है। 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो जो प्लस किया हमने वही चीज़ माइनस कर दी, 4 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वाला काम किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर बनाया था तो होल स्क्वायर में इसको बंद कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक होल स्क्वायर में बंद कर दें। एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, यानी ये a प्लस ये b का होल स्क्वायर। जो निकाला था ना, इन क्वेश्चंस की पहचान ये है कि जो माइनस करेंगे वो भी कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर, तो वो भी कंप्लीट स्क्वायर है। क्या हो गया हमारे पास, 2xy का होल स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अब आपने आराम से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, a प्लस b और a माइनस b। यहाँ पे फॉर्मूला लिख लें, क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर किसके होता है, a प्लस b, a माइनस b। यहाँ पर क्या गया, अंदर वाला a हो गया, ये अंदर वाला b हो गया, फिर इधर अंदर वाला ये a हो गया, ये b हो गया। अब ब्रैकेट ओपन कर लें, अंदर यानी स्मॉल ब्रैकेट में लिख लें 2y स्क्वायर प्लस 2xy, और यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy। अच्छा, आंसर में ये xy बीच में दिया होता है। हम अमूमन ये होता है कि कंप्लीट स्क्वायर जो है ना, कंप्लीट स्क्वायर नहीं, स्क्वायर कोने में होते हैं और जो उनका मल्टीपल होता है वो बीच में होता है, तो हम भी ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस बीच में xy को लिख रही हूँ और इधर इनको लिखा है स्क्वायर वाला को। ये हमारा आंसर हो गया फैक्टराइजेशन। सही है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन हम दोबारा से एक नज़र देखते हैं, इसलिए कि जब कर रहे होते हैं ना सॉल्व तो इतना अच्छे सही से समझ में नहीं आता। अब मैं आपको पूरा बताती हूँ।
आपने क्या किया, सबसे पहले कॉमन चेक किया, कॉमन नहीं था, फिर कंप्लीट स्क्वायर चेक किया, कंप्लीट स्क्वायर मौजूद है, कंप्लीट स्क्वायर मौजूद है, लेकिन बीच की रकम जो बीच की वैल्यू वो गायब है। प्लस कंप्लीट स्क्वायर है, बीच में प्लस है, तो प्लस में क्या होता है, पूरी बीच की वैल्यू ऐड करेंगे और माइनस भी करेंगे। और अगर माइनस होता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता ना फॉर्मूला, फिर तो हमें ये एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जब प्लस दिया हुआ है और कंप्लीट स्क्वायर हो, याद रखना है, जब प्लस दिया हुआ और कंप्लीट स्क्वायर हो तो बीच में रकम ऐड करेंगे और वही सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या ऐड कैसे करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बना लिया दोनों का, टू फार्मूले का, ये ए और ये बी, फिर मल्टीप्लाई करके चेक किया तो 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन रहा था, वही हमने निकाल दिया। तो एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, मैं इसको हमेशा कहती हूँ कि लेने और देने वाला, यानी ले भी लिया और दे भी दिया, सही है। तो इस पे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, देखें ना, ये इससे कट जाएगा तो ये दोनों दोबारा आ जाएंगे, तो कोई क्वेश्चन पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैथ्स का रूल ही यही है कि पिछले स्टेप में वापस जाके देखें वही चीज़ आ रही है। ये कर दिया एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, फिर कंप्लीट स्क्वायर में बंद कर दिया, ये भी कंप्लीट स्क्वायर में बंद कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया, आंसर आ गया। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देखें, सबसे पहले आपने क्या करा, कॉमन निकाला। कॉमन मुझे नज़र आ रहा है 9, 9 कॉमन निकाला तो क्या बचा, 9 4 ज़ा 9 बाहर आ गया था तो सिर्फ वाई स्क्वायर वाई 4 बचा, सॉरी, ठीक है। उसके बाद 9 ऐसे ही रहा। अब ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, बस प्लस में है तो प्लस वाले में क्या करते हैं, बीच में वैल्यूज़ ऐड करते हैं। तो ये कंप्लीट स्क्वायर बना लें, पहले कंप्लीट स्क्वायर बन गया, इधर वाले को भी बना लें, ये भी बन गया। बीच में 2a भी आएगा, 2 फार्मूले का, ये सारा a और इधर वाला सारा b। अब क्या हमने ऐड किया, 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तीनों वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब इस 9 ऐसे ही रहा, आपने इसको क्या किया, अच्छा इधर आपने ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे और ये 9 तो सबका फैक्टर था ना, तो ये लार्ज इधर लगाएंगे। अब ये 9 ऐसे ही आ गया, ये कंप्लीट स्क्वायर में आपने इसको बंद कर दिया, तो a आएगा प्लस ये b और होल स्क्वायर, और ये जो निकाला है ये भी कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, कंप्लीट स्क्वायर है 4 का 2 एक्स वाई जेड। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लें, क्या होता है, ये ए हो गया, डायरेक्ट लगा रही हूँ इसलिए कि पहली वाली वैल्यू में फ्रैक्शन है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट ही लगा रही हूँ, 2 एक्स वाई जेड यानी बी, ये ए प्लस बी और दूसरे में ए और माइनस बी, ये आंसर हो गया, ठीक है। सबसे पहले कॉमन निकाला, फिर कंप्लीट स्क्वायर बनाए, तो प्लस में था, प्लस वाले में सवाल में क्या करते हैं, बीच में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा से समझ लें, कोई स्टेप समझ में नहीं आए तो आपने मुझे कमेंट करना है लाजमी, ताकि फिर मैं आपको समझा सकूँ। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, 44 प्लस 625, वही सबसे पहले कॉमन देखा, कॉमन नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर है, यस कंप्लीट स्क्वायर है, उसके बाद कंप्लीट स्क्वायर बना दिया इसको, 2a भी चेक किया, 2a भी चेक नहीं किया, लगाया 2 अंदर वाला 2t स्क्वायर और इसका 25, ठीक है। अच्छा, जितना हमने ऐड किया इतना हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है, 2 2 ज़ा 4 और 25 2 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100, 100t स्क्वायर, ये निकाल भी दिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 100t स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या किया, इसको फॉर्मूले में बन गया 2t स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर, और ये भी कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, जो निकालते हैं वो कंप्लीट स्क्वायर बनना चाहिए वरना सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर बन कर दिया। अब क्या किया, ये ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये ए लिख लिया प्लस ये बी लिख लिया, फिर ए लिख लिया और माइनस बी लिख लिया। अरेंज करना चाहें तो कर लिएगा वरना यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट करते हैं।
अच्छे क्वेश्चन है ना बच्चों, समझ में आ रहे हैं। ये वाला भी बोर्ड के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। इसमें से 2 क्वेश्चन लाजमी बनेंगे, 2 पार्ट 4.2 में से 2 पार्ट लाजमी बनेंगे, ठीक है। 2 पार्ट इसके बन गए, 1 पार्ट पिछली वाली एक्सरसाइज में से बन जाएगा, 3 हो गए, और 1 आगे कोई एक्सरसाइज में से बनेगा। इसमें से 2 लाजमी बनेंगे, तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसको क्या किया, कॉमन नहीं है तो कंप्लीट स्क्वायर बना लिया। थोड़ा दूर बनाते हैं ताकि बीच में वो ऐड कर दें। 2 फॉर्मूले का प्लस में है तो हमेशा ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। 2 और ये 2t² मल्टीप्लाई 1, और फिर जो मल्टीप्लाई ऐड किया है वो निकाल दिया। 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4t² यहाँ पे लिख दिया बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। मैं मैथ्स पे राइटिंग में इतना ज़ोर नहीं देती, इसलिए टाइम नहीं होता हमारे पास। हम सॉल्व करा लें, स्टेप को अच्छे से समझाने पे ज़ोर होना चाहिए। तो क्या किया हमने, 4t² इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। स्टेप अच्छे से बच्चों को समझ में आने चाहिए। राइटिंग बनाने का भी तो यानी कोई मुकाबला तो चल नहीं रहा, आप आराम से लिखिएगा सही से, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ। यह हो गया a + b का होल स्क्वायर माइनस जो निकाला है उसको कंप्लीट स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है। a² - b²। अगला स्टेप हमेशा इन क्वेश्चन में यही बनेगा, पहले ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर होल स्क्वायर में बंद करेंगे और जो निकाला है वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो फिर a² - b² का फॉर्मूला लगा देंगे, a² - b², ठीक है। बस ये वाला रूल, इतना आसान से क्वेश्चन है ये, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना हलवा क्वेश्चन है। ये a हो गया प्लस 2t, यानी ये a ये b, a + b और a - b आंसर हो गया। 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, तीनों के 4-4 पार्ट दिए हुए थे। तीनों जो है इसकी आपने यानी पूरी एक्सरसाइज में जो अब लास्ट के जो क्वेश्चन रह गए ना 4, 5 और 6, 4, 5, 6 में वही है, होने वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके और मिड टर्म ब्रेक करना। तो मिड टर्म ब्रेक करने के बस प्रैक्टिस दी हुई है। मिड टर्म ब्रेक करने का क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको समझा दिया है। देखा जाए तो एक्सरसाइज पूरी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट के तीनों क्वेश्चन मिड टर्म ब्रेक करने का है, तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए 4 क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसमें से एक पार्ट लाजमी आएगा। जब इतनी प्रैक्टिस कर दोगे तो आप लोगों को बिल्कुल फिंगर टिप्स पे यानी सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएंगे। और ये वाला जो पार्ट है यानी 1 और 3 इसमें से एक आएगा, ठीक है। एक 1 और 3 में से आएगा और बाकी जो 4 क्वेश्चन हैं उनमें से आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और इनकी प्रैक्टिस करें। फॉर्मूले वगैरह जो भी अप्लाई किए हैं या रूल जो भी है, रूल्स को याद रखना है, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।